हेलो जी, राम राम। मैं हूँ शैलजा पहाड़न और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ व्लॉग पूर्णिमा के उद्यापन का। मेरी सासू माँ उद्यापन कर रही हैं। वे व्रत करती थी पूर्णिमासी का, तो मैं सारे रीत रिवाज के साथ आपको इसका दिखाना चाहती थी, लेकिन बीच बीच में जब हम पूजा में बैठ गए तो ये सार थोड़ा बहुत कट भी हो गया। तो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कट हो गया, वहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। धातविदारितारिरुधिरै सिन्धोरशोभाकरम् वन्दे बोलो गणपति भगवान की जय। देव्यो तधाम सम्प्रभं मृगपते सकन्धां स्थिता भीषणां कन्या भीकरवालखेटविलसा दास्ताभिरासेविताम् आस्तायि चक्रगदाशिखेटविशिखा चापां गुणा तर्जनी बिभ्रा नवनलात्मिका शशिधरा। ये है पहले दिन का सारा नज़ारा। पहले दिन को शाम के वक्त मेरे सासू माँ और उनके साथ बैठे मेरे पति देव, उन्होंने पूजा की। तो उन्होंने निमंत्रण दिए 15 ब्राह्मणों को और पूजा की। साथ में भगवान जी को निमंत्रण दिया कि वे साक्षात इसमें आए, उद्यापन में आए और उद्यापन में जो वे संकल्प कर रहे हैं उसका सारा भार वे संभालें, ठीक ठाक उद्यापन हो जाए, वो सब हो जाए, ये सब वो दिखा रहे थे। तो वो सारी विधि यहाँ पंडित के द्वारा करवाई जा रही थी। 15 ब्राह्मणों की पूजा हुई और साथ ही में नारायण की, साक्षात सत्यनारायण भगवान के रूप में जो पंडित जी बैठे थे उनकी पूजा हुई। तो कलश स्थापित हुआ, वेद बनी और इस तरह से पूजा आरंभ हुई। बोले मैं तेन कल ये सवेरे तो जाना है तो तेन याद कराएंगे आधा किलो मैं दले हाँ देख रहा करो आज करें हम ना क्या की तेरा हाँ तो थोड़ा ही दो जितना लाना मैं बोल रही नहीं आया ऊपर सब कुछ मेरे लिए भी आया से पकड़ी भी सुनिए मैं फालतू में मैं 2 किलो फालतू बनाई है। अब ये बन रही है यहाँ पे धाम, और धाम में जो पंडितों को बुलाया गया है, आस पड़ोसियों को बुलाया गया है खाना खाने के लिए। तो बहुत कम निमंत्रण दिए थे धाम में, लेकिन धाम तो फिर भी धाम है। सब्जियां बनेंगी, मदरे बनेंगे और बोटी जी लगे हैं भोजन की तैयारी में। अब हो रहा है दूसरे दिन का सारा कार्यक्रम। दूसरे दिन में मुझे बुलाया गया कि मैं बैठूं अपने पति देव के साथ, और मेरे देवर, मेरा बेटा सब बैठे हैं कि ये हवन की प्रक्रिया सारी संपन्न हो। हवन हम सब करेंगे। उसके बाद हमने सारा घर का सामान दान देते हैं। सत्यनारायण भगवान को वो दिया, एक बिस्तर जिसे सेज कहा जाता है, कि एक सेज दान दी जाती है। और घर का किचन का सारा सामान, कपड़े हमने पंडित जी, पंडिताइन जी, उन्हें सिले सिलाए कपड़े पहनाए। और बहुत ही मनमोहक ये कार्यक्रम था। मैं आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन मैं उस प्रक्रिया में खुद शामिल थी। मुझे ये सब पंडिताइन जी को मैंने खुद सजाया अपने हाथों से, उन्होंने उन्हें कपड़े पहनाए, उनका श्रृंगार किया। तो मैं
आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर भी आपको बता रही हूँ कि इस तरह से पूर्णमासी का उद्यापन हुआ और अंत में सत्यनारायण भगवान जी की कथा के साथ में ये उद्यापन संपन्न हुआ। और उसके बाद में भंडारा चालू हो गया और धाम की प्रक्रिया भी हुई। धाम में बोटी जी बना रहे हैं अलग अलग व्यंजन, जिसे यहाँ पर आप सब जानते हैं हिमाचली धाम में कहा जाता है उन्हें, आप जानते ही हैं, जो मदरे होते हैं, दालें होती हैं, कढ़ी, बहुत कुछ होता है। और सात सब्जियां बनाई थी हमने, तो वो 7 बनती हैं या 9 बनती हैं जो शुभ अंक माने जाते हैं, तो 7 सब्जियां बनाई थी। और इसी तरह से ये सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। थोड़ा बहुत मैं बीच में दिखा रही हूँ आपको। ओम कमलनयनाय स्वाहा, ओम पुराण पुरुषोत्तमाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम श्रीधराय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम अच्युताय स्वाहा, ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। चौड़ा हरे ये नहीं तो कौन कोई दवाई नहीं ना तो ठीक है, ये हैं बड़े बड़ी पीतल की पतीले, जिन्हें चरोटी या बल्टोई बोला जाता है हिमाचल में। इसी में बनाए गए हैं सारे मदरे। और ये हैं हमारे जो बैठे हैं, ये है रसोई। इन्हें बोला जाता है बोटी, बोटी जी। इन्होंने बनाए हैं सारे ये धाम।